हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं अपने एक ब्राइट स्टूडेंट प्रांशु पंड्या से, जिसने आईआईटी जेईई 2020 में 480 रैंक लाकर अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का, सभी का नाम रोशन किया है। और प्रांशु के बारे में एक बहुत ही खास बात आपको बताना चाहूंगा कि प्रांशु एक अच्छा स्टूडेंट तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत अच्छा इंसान भी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं, बट वाकई वो एक बहुत अच्छा इंसान है। आप जब उसको सुनेंगे तो ये आपको भी पता चल जाएगा। आज प्रांशु अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेगा कि किस तरह से उसने आईआईटी की तैयारी की, और स्पेशली लास्ट ईयर लॉकडाउन था, किस तरह से लॉकडाउन के समय में उसने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उसने उनको किस तरह से सॉल्व किया। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अ वार्म वेलकम टू प्रांशु पंड्या। Thank you, sir, for your kind welcome. And सबसे पहले मैं प्रांशु से यह पूछना चाहूंगा कि आपको आईआईटी की प्रेरणा कहां से मिली? व्हाट इंस्पायर्ड यू फॉर आईआईटी जेईई? पहली बार तो मेरे को सिक्स्थ स्टैंडर्ड में ट्यूशन के सर ने बताया था कि ऐसे आईआईटी होता है। तो फिर मेरे को मतलब सुना तो मैं काफी ओवरवेल्म हो गया था कि काफी अच्छा लगा मेरे को। फिर मैंने थोड़ा ऐसे फिर 9th 10th तक आ जाते समझ आया कि इसमें ऐसे जेई और ऐसे एग्जाम रहता है और वो सब। तो फिर मेरे को ऐसे भी मैथ्स में और उसमें इंटरेस्ट था। तो फिर और मेरे को लगा कि ये बहुत मतलब चैलेंजिंग चीज लगी मेरे को कि हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो यही करना है। तो बस तभी से मेरे को इंस्पिरेशन मिली। और मतलब मैं जब भी बोलता था सबको कि मेरे को आईआईटी करना है, तो मतलब ऐसे कुछ एक टीचर्स ऐसे बोलते थे कि मतलब 9th 10th में कि गुजरात का कट ऑफ काफी हाई रहता है और गुजराती मीडियम से काफी टफ रहता है। मतलब मेरे को दिखाना था कि हाँ कर सकते हैं। तो वही मेरी इंस्पिरेशन थी, मेन इंस्पिरेशन। देखिए, यहां पे प्रांशु ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप जीवन में कुछ भी करना चाहते तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। उसने 6th क्लास में सोचा और बाद में उसको जो भी लोगों ने कहा कि गुजराती मीडियम है और कट ऑफ हाई जाता है, आप सोचिए कि कभी भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं होती। गुजराती मीडियम का होते हुए भी देखिए प्रांशु ने ये मुकाम अपने जीवन में हासिल किया है। तो आप सोचिए कि अगर आपने कुछ सोच लिया, ठान लिया, उस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया, तो लैंग्वेज या और भी कुछ भी चीज आपके सामने आए, कुछ बैरियर नहीं हो सकता। आपको ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। पहले आपको सोचना पड़ेगा और फिर उस दिशा में आपको कार्य करना पड़ेगा। लगातार निरंतर प्रयास आपको करना पड़ेगा। और प्रांशु ने गुजराती मीडियम का होते हुए भी सबको यह दिखा दिया कि लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होता अगर आपने कुछ ठान लिया है तो। अब मैं प्रांशु से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या था आईआईटी की तैयारी के लिए? व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी जेईई? हाँ, तो मतलब आईआईटी के लिए मतलब फर्स्ट स्टेप तो हम ऐसे यहाँ पे ठासरा काफी रिमोट है, तो यहाँ पे उतनी कुछ ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी। तो मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप तो वही था कि हमने बड़ोड़ा वडोदरा आने का फैसला लिया। और मतलब वही सबसे बड़ा कदम था, क्योंकि वहाँ फिर मेरे को सारी फैसिलिटीज मिल पाई, सब कुछ सीखने की। और सारे अच्छे फैकल्टीज मिल पाए, आलोक सर भी वही मिले। तो वही एक सबसे बड़ा कदम था। और फिर तो आ, उसके बाद तो आ, मतलब पढ़ते गया। शुरुआत में दिक्कत आई, लेकिन बाद में फिर एक के बाद एक मेरे एग्जाम सही जाने लगे। तो फिर मेरे को भी खुद में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा। तो फिर सबसे मेन स्टेप तो वही था कि हमने वडोदरा आने का फैसला लिया। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रांशु ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे तो रास्ते अपने आप बनेंगे। आप अगर निरंतर प्रयास करोगे तो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे। प्रांशु ने सोचा, उसके पेरेंट्स ने उसकी हेल्प की। और हेल्प किस तरह से की, देखिए उन्होंने खुद ने अप डाउन किया, बड़ौदा शिफ्ट हुए। तो बस आप सोचिए, सारी चीजें उसके हिसाब से चलती जाएगी। अगर आपने कुछ अच्छा सोचा है अपने जीवन में और आपका प्रयास भी उस लेवल का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने केवल सोच लिया और वो हो गया। आपका प्रयास भी उस लेवल का होना चाहिए, तो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे। तो यहां पे आप इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात,
मैं प्रांशु से ये पूछना चाहूंगा कि लॉकडाउन पीरियड में सब स्टूडेंट एग्जॉस्ट हो चुके थे, सब लोग ऐसा सोच रहे थे कि बस बहुत हो गया, अब बस और नहीं हो सकता। आपने उस लॉकडाउन पीरियड में किस तरह से अपने आप को मेंटेन करके रखा और किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखा, ये मैसेज आप उन सभी स्टूडेंट्स को दीजिए जो पूरे इंडिया में तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेई की या और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाउ यू मैनेज योर स्टडीज इन लॉकडाउन पीरियड? दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट who are preparing for IIT JEE and other competitive exams right now. You must listen carefully how Pranshu managed his studies and how you can. So listen carefully. बड़ी चीज क्रैक करने के लिए मेन चीज होती है कि आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें। सो फर्स्ट थिंग कि बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, like anytime you feel like for lockdown you are at home all time, so it may happen that you got distracted or you get exhausted from studying. So you need to know yourself and analyze yourself, like I have studied 3-4 hours, 5 hours, and I need rest. Then you should take 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. I'm not putting any number. It is perfectly depending on yourself ki how much rest you are needing at that time. So take that rest and then just continue your work, because you know that you want to achieve this thing and you need to study this thing for achieving that. So अगर आपको खुद को ही पता होता है कि आपको ये चीज करने के लिए ये करना है और मैंने ये पढ़ लिया है, ये मेरा बाकी है, ये मेरे को पढ़ना है, अब मैं थक गया हूं तो मेरे को अभी आराम करना है, मतलब डोंट डू लाइक इफ पापा बोल रहे हैं तो अभी मेरे को पढ़ना है, फिर पापा ने बोला है कि 1 घंटे का रेस्ट लेना है तो 1 घंटे के बाद पढ़ना है तो 1 घंटा मैं आराम करूंगा। मतलब व्हेन यू फील लाइक टेकिंग रेस्ट देन ओनली टेक रेस्ट, व्हेन यू फील लाइक स्टडिंग देन स्टडी, बट किसी के लिए नहीं, खुद के लिए करो। तो अगर मतलब खुद के लिए बैलेंस करते हो, अगर प्रॉपर रेस्ट लेते हो प्रॉपर टाइम पे, मतलब लगा कि अभी मैं काफी ज्यादा बोर हो गया हूँ, 10-15 मिनट आधा घंटा खेलना है, खेल लिया, तो मतलब इस तरह से खुद से ही मैनेज करोगे तो मतलब ऐसे लगेगा कि नहीं कि काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ या थक जा रहा हूँ। तो मतलब पर्सनली आई in lockdown I was preparing for advanced completely because my boards and all things are over. So like I have all full 6-hour advanced test or every alternate day. So I used to do like after every test, like we got test after 1 day break and then test. So after every test, I used to take 1 or 2 hour break and then I just back to study. So like it is something like every 48 hours, I'm taking 2 hours like just relaxation break and 12 hours of sleeping. So rest 30 to 32 hours I was studying. So like studying 30 hours in 48 hours, it is well enough. So you can make something like this. So whenever time is suitable for you to take rest or just chill out, you can give that time. You can think of that time as a reward time for your hard work that you are putting towards your goal, and like that you can just proceed with your study and you will not get exhausted. देखिए प्रांशु ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है सभी को कि अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। क्योंकि आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो खुद के लिए कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप खुद के लिए ही कर रहे हैं और उसके लिए पहले आपको खुद से ही ईमानदार होना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पेरेंट्स को पंच करना पड़ता है कि आप पढ़िए, है ना। अब क्या होता है कि अगर आपको कोई पिंच कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाएंगे। एक तो आप अपने मन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपना 100% एफर्ट उसमें दे पाएंगे। आपको कोई बोल रहा है तो वो 50-60% आ जाता है कि ठीक है वो बोल रहा है इसलिए उसको दिखाने के लिए हम पढ़ लेते हैं। तो ऐसी फील आपके मन में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, इंक्लूडिंग मी टू, आप टाइम टेबल बनाते हैं और टाइम टेबल में हम पता नहीं क्या क्या लिखते हैं कि ये इस टाइम पे ये सब्जेक्ट है, वो 99% तो फॉलो नहीं होता। तो टाइम टेबल बनाने से बेटर है कि आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, क्योंकि कोई भी काम अगर आप डेडिकेशन से और इंटरेस्ट से करते हैं तो कभी भी उसमें टाइम नहीं देखा जाता। प्रांशु का आप देखिए कि 48 आवर्स में 12 आवर्स स्लीपिंग, मतलब पर डे 6 आवर्स स्लीपिंग स्टूडेंट के लिए काफी होती है। उसके अलावा उसने पूरा टाइम पढ़ाई में
डिवोट किया, जब उसको लगा उसने रेस्ट लिया। तो इसी तरह से टाइम टेबल का तरीका वाकई यही होता है कि आपका जो स्लीपिंग आवर्स हो गए, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं आपको लगता है कि आप एग्जॉस्ट हो गए, तो आप 1-2 घंटे का रेस्ट ले लीजिए। अब इस तरह का टाइम टेबल आप बनाएंगे और पूरा डेडिकेशन और इंटरेस्ट अपना जो भी आपको अचीव करना है उसमें रखेंगे, तो 100% आप अपने जीवन में सफलता पाएंगे। अब मैं यहाँ पे प्रांशु से एक बात और पूछना चाहूंगा कि जनरली क्या होता है कि कुछ भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं या हम जीवन में कुछ भी करते हैं, जब उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगने लग जाता है तो हम एक एग्जॉस्ट फील करते हैं, थकान फील करते हैं। तो लॉकडाउन के समय में वाकई में टाइम एक्सटेंड हो चुका था, तो उस टाइम पे क्या आपने एग्जॉस्ट फील किया? क्या कभी आपके मन में ऐसा विचार आया कि बहुत टाइम हो चुका है, अब और कितना मुझे पढ़ना? यू एवर फील दैट यू आर एग्जॉस्टेड फ्रॉम योर स्टडी? तो थकान तो होती है, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो या कुछ भी आप पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो, कुछ भी काम करते हो, थकान तो होती है, वो मतलब हर किसी को होती है। लेकिन मतलब ऐसे नहीं होता कि थक गए तो फिर जीना ही छोड़ दिया। मतलब आपको थोड़ा आराम कर लो और फिर से नई शुरुआत कर दो। मतलब मेरा भी मतलब ऐसे ही था कि मैं मतलब काम करते हैं पूरा दिन तो थकान तो होती है, तो बस एक अच्छी सी नींद ले ली तो फिर दूसरे दिन फ्रेश हो गए। अब अगर ऐसे हो गया कि मतलब 2 साल से पढ़ रहे हो और ऐसे हो गया कि मतलब आप थकान नहीं हो गए, आप इम्पेशेंट हो गए हो कि ये मतलब खत्म हो और अब आगे कॉलेज बढ़े, और मतलब आप ऐसे वो इम्पेशेंटनेस है। तो मतलब अगर मतलब अगर एग्जाम दूर है तो आप ऐसा कर सकते हो कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन का एक मिनी वैकेशन टाइप खुद के लिए दे सकते हो। लाइक मैंने क्या किया था कि मेरा जुलाई में एक बार और एग्जाम पोस्टपोन हुआ था। लाइक अगस्त या ऐसा हो गया था, तो मैंने जुलाई में 3-4 दिन का ब्रेक ले लिया था, पूरा ब्रेक। मतलब जस्ट मैं ऐसे पूरा दिन आराम करता था और मतलब मम्मी पापा से हल्की फुल्की बातें करी, ऐसे रिलेटिव से मिलाया, मतलब ऐसे 3-4 दिन का ऐसे पूरा ब्रेक ले लिया था। मतलब ऐसे आप अपनी तरह से मिनी वैकेशन या ऐसा 2-3 दिन का ले सकते हो और फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब थकना बुरी बात नहीं है, लेकिन छोड़ देना बुरी बात है। थक सकते हो आप, मतलब हर कोई थक सकता है, लेकिन मतलब जस्ट थकान कम करके वो आगे बढ़ना जरूरी है। आप जब भी कोई काम करते हैं तो थकना स्वाभाविक है ना? हम क्रिकेट भी खेलते हैं, जैसे कि प्रांशु ने बोला, हम कोई भी गेम खेलते हैं, पढ़ते हैं, तो थकना स्वाभाविक है। थकना और एग्जॉस्ट होना थोड़ा सा अलग अलग है। एग्जॉस्ट होने का मतलब ये है कि आप बहुत लंबे टाइम से कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां पे आप कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अब उसको किस तरह से ओवरकम किया जाए, किस तरह से दूर किया जाए, अगर हमारे मन में ये फील आती है, तो प्रांशु ने बहुत ही अच्छा तरीका बताया है कि आप 2-3 दिन जहां आपको अच्छा लगता है आप घूम आइए, आप अपने रिलेटिव के यहाँ जाइए, अपने फ्रेंड्स, जो भी आपको अच्छा लगता है, 1-2 दिन का आप इस तरह का रेस्ट ले सकते हैं। और उसके बाद वापस से आप पढ़ाई में जुट जाइए, पूरी जी जान लगा के तैयारी कीजिए। आपको जीवन में कुछ अच्छा हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो जब भी आप एग्जॉस्ट हो जाए, तो आप जो रेस्ट लेते हैं वो ऐसा नहीं कि आप 15 दिन के लिए कहीं चले गए, 10 दिन के लिए कहीं चले गए। उसका जो टाइम लिमिट वो 2-3 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 10 to 15 डेज, आप सोचिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी एग्जाम पास में है, तो आप 2-3 डेज से ज्यादा का अगर रेस्ट लेते हैं, 7 डेज 10 डेज का रेस्ट लेते हैं, तो आप सोचिए कि आपको वापस से पढ़ाई की रिदम कंटिन्यू करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए ऐसा भी आपको नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। अब मैं प्रियांशु से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहूंगा कि आपने आईआईटी की तैयारी की या जीवन में आपने जो भी सोचा, उसके लिए आपके पेरेंट्स, टीचर्स और आपके कलीग्स का क्या योगदान रहा? सारे ही टीचर्स का काफी बड़ा रोल रहा है। मतलब अगर 50% मेरी मेहनत है तो 50-50% बाकी लोग मेरे सराउंडिंग की भी मेहनत है। मेरे मम्मी पापा ने भी मतलब अप डाउन किया था पूरा 2 साल, मतलब ठासरा से वडोदरा 70 किलोमीटर आना और जाना। फिर मतलब हमको सुबह शाम मतलब हमारी सारी फैसिलिटीज का ध्यान रखना और वो सब। और टीचर्स भी मतलब अगर आलोक सर की बात करूँ तो मतलब लॉकडाउन में भी कभी भी मैसेज किया कि सर ये डाउट है, ये नहीं आ रहा, तो मतलब ऐसे ही सर कभी भी मतलब रात के 10 बजे भी मैसेज किया तो सर का रिप्लाई आ गया। कोई चैप्टर मतलब सोचा तो सर ने पूरे नोट भेज दिए कि ये ऐसे ऐसे कर लो। फिर मतलब पढ़ाने की बात हो तो मतलब थ्रू आउट मतलब टीचर्स का एक काफी ज्यादा बड़ा रोल रहता है। अगर क्योंकि आपको अगर कुछ बड़ी चीज हासिल करनी है तो डेफिनेटली कोच का एक बड़ा रोल रहता है। तो मेरे भी मतलब टीचर्स का काफी ज्यादा रोल रहा है। मैं प्रांशु को हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि वो अपने जीवन में स्वस्थ रहे
और नई नई बुलंदियों तक पहुंचे, नई नई सफलताएं अपने जीवन में हासिल करें। थैंक यू प्रांशु फॉर बीइंग विथ अस, फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस and for messaging to all those students who are watching this video. Thanks a lot again. So thank you, sir,